राहुल और प्रिया दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। प्रिया, मैं जानता हूँ कि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। राहुल, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? एक बार अगर मेरे पापा तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे तो 100% हमारे घर वाले एग्री हो जाएंगे हमारी शादी के लिए। नहीं प्रिया, नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने घर में तुम्हारे लिए बात अब तक नहीं कर चुका हूँगा? अरे मैंने अपनी मम्मी से तुम्हारे बारे में बात की थी, लेकिन माँ ने डायरेक्ट मुझे मना कर दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अब अपने घर वालों को बिना बताए ही शादी करनी होगी। राहुल, तुम इतना नेगेटिव क्यों हो जाते हो? एक बार मेरे पापा को तुम्हारे घर वालों से बात तो करने दो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लोगों को हैंडल करना उन्हें अच्छे से आता है। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो आज के आज हम दोनों मंदिर में शादी करेंगे। अब बेचारी प्रिया को मजबूरन राहुल से मंदिर में शादी करनी पड़ती है। प्रिया, अब हमारी शादी हो चुकी है। 1 से 2 दिन के अंदर अब अपने घर जाएंगे। माँ को तुमसे मिलवाना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा ससुराल है कहाँ? हम मुंबई में रहते हैं, इसीलिए हम मुंबई जाएंगे। शादी करके राहुल प्रिया को अपने घर लेकर आने की तैयारियों में लगा था। राहुल, तुम्हारे घर में मुझे किसी भी चीज की कोई कमी तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं प्रिया, मेरा घर काफी बड़ा है और वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब जल्दी से सामान पैक कर लो, वरना हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। अब क्या था, राहुल प्रिया को अपने गांव सीमापुर लेकर आ जाता है। गांव का माहौल प्रिया के लिए पूरी तरह से अनजान था, क्योंकि प्रिया शहर की रहने वाली लड़की थी और प्रिया गांव के तौर तरीके से बेहद अनजान थी। राहुल, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि हम मुंबई जा रहे हैं, लेकिन ये तो कोई गांव लग रहा है। हाँ प्रिया, हम मुंबई जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें हमारे पूर्वजों वाले घर ले जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। जैसे तैसे राहुल प्रिया को अपने घर ले आता है। राहुल की माँ सविता बहुत सुंदर बहू पाकर बहुत खुश होती है। ओह भगवान जी, कितनी सुंदर बहू मिली है मुझे। अरे कहाँ मेरा नालायक बेटा था और कहाँ ये परी जैसी बहू। आज पहली बार मेरे बेटे ने कुछ अच्छा काम किया है। मुझे इतनी सुंदर बहू जो ला कर दी है। थोड़ी देर में प्रिया अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद सास अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, चल जरा रसोई में चल और अपने हाथों से सभी के लिए हलवा बना और सबको खिला। हमारे यहाँ परंपरा है, बहू पहली बार सभी रिश्तेदारों को अपने हाथों से हलवा बनाकर खिलाती है। सासू माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। प्रिया अच्छे से तैयार होकर किचन में जाती है और किचन का माहौल देखकर प्रिया का सर चकरा जाता है, क्योंकि किचन पूरी तरह से गांव के तौर तरीकों से बनी हुई थी। यहाँ तक कि किचन में गैस सिलेंडर भी नहीं था और प्रिया को चूल्हा जलाना आता नहीं था। सासू माँ जल्दी यहाँ आइए। अरे क्या हो गया बहू, इतनी जोर जोर से गला क्यों फाड़ रही है? लगता है तूने कोई चूहा देख लिया है। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बात ये है कि मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता। मैंने आज तक घर का कोई काम नहीं किया। क्या क्या बोल रही है तू? जब तुझे घर का काम नहीं आता था तो तूने शादी क्यों की? पहले घर के काम काज सीख लेती, उसके बाद ही तो शादी करते हैं ना। सासू माँ, लकड़ी का चूल्हा जलाना मुझे नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बनाऊं तो आप मेरे लिए गैस सिलेंडर ला दीजिए, मैं उस पर बना दूंगी। अच्छा, तो अब तेरे लिए गैस कनेक्शन लगवाऊं, उसके बाद तू मेरे सभी रिश्तेदारों को कुछ बना के खिलाएगी। शहर की लड़कियों को काम काज तो आता नहीं, बस लड़के पटाकर शादी करवा लो इनसे। सासू माँ, आप ऐसे मत बोलिए। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शादी के बाद मेरा रहन सहन इतना बदल जाएगा। मेरे पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारे घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने आज तक रसोई का कोई काम नहीं किया और घर का भी कोई काम नहीं किया। तो तूने ये शादी क्यों की? यही बात तो मुझे राहुल से पूछनी है कि उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला।
मैं तो अपनी तरफ से पूरी क्लियर थी, लेकिन राहुल ने मुझसे बात छुपाई है। ठीक है, तू एक बार राहुल से इस बारे में बात कर, उसके बाद मैं उसकी खबर लेती हूँ। प्रिया को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही रात को प्रिया राहुल से बोलती है, राहुल, आखिर हम लोग मुंबई कब शिफ्ट होंगे? प्रिया देखो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला। दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। दरअसल बात यह है कि हम मुंबई कभी नहीं जाएंगे। मेरा यही असली घर है और तुम्हारा ससुराल भी गांव में ही है। पर राहुल, तुमने एक बार मुझसे इस बारे में बात तो की होती ना। तुम्हें पता है, मुझे गांव के तौर तरीके बिल्कुल भी नहीं पता, जिस वजह से शायद सासू माँ मुझसे गुस्सा है। अरे नहीं नहीं प्रिया, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें अभी मेरी माँ के बारे में पता नहीं है। मेरी माँ तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। देखना, धीरे धीरे वो तुम्हें गांव के तौर तरीकों में ढाल देंगी। नहीं राहुल, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। आज ही सासू माँ ने मुझे डांटा। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। प्रिया बेटा, तू मुझे गलत समझ रही है। देख, तू इस घर की बहू है और एक सास होने के नाते मैं तुझे हर वो चीज सिखाऊंगी जो तुझे नहीं आती, और गांव के तौर तरीकों के हिसाब से तुझे एक सर्वगुण संपन्न बहू बनाना मेरा काम है। ये मेरा वादा है तुझसे। ऐसे ही अगले दिन सास अपनी बहू को चूल्हा जलाना सिखाती है। शुरू शुरू में प्रिया को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे प्रिया अब चूल्हे पर खाना बनाना भी सीख जाती है। और एक दिन घर में सभी प्रिया की तारीफ कर रहे थे। देखा आप लोगों ने, कैसे अपनी बहू को चूल्हे पर खाना बनाना सिखा दिया मैंने। धीरे धीरे अपनी बहू को गाय के गोबर के उपले बनाना भी सिखाऊंगी, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता। लेकिन सासू माँ, गाय का गोबर यानी कि जानवर की पोटी, छी, उससे उपले बनाना, ये कितना अनहाइजीनिक होता होगा ना। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। गाय का गोबर हिंदू परंपरा के अनुसार बहुत ही शुद्ध और शुभ माना जाता है। पूजा पाठ में अक्सर उपयोग होता है ये। दूसरा, गांव के गोबर से खाद भी तो बनती है। तो बताना, गोबर बहुत ही कमाल की चीज हुई कि नहीं? हाँ सासू माँ, अब कल आप मुझे गाय के गोबर के उपले बनाना सिखाना। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। कल सुबह 6 बजे उठ जाना। सुबह सुबह मैं तुझे गोबर से उपले बनाना सिखाऊंगी। सास अपनी बहू को उपले बनाना सिखाती है। धीरे धीरे प्रिया भी ये सीख जाती है और इस तरह से प्रिया अपने गांव के ससुराल में पूरी तरह से ढल जाती है।